बांग्लादेश को आजाद हुए 50 साल हो चुके हैं। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश की आजादी और भारत के शौर्य से भरे इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण तारीख। जब कभी बांग्लादेश के अस्तित्व की बात होगी तब पाकिस्तान के जुल्म, आतंक, बर्बरता और भारत के अदम्य साहस का जिक्र जरूर होगा। दिसंबर 1971 से पहले बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं था। इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1947 में भारत से दो बड़े सूबे कटकर अलग हुए, जिनमें से एक था बंगाल सूबा। लेकिन बांग्लादेश के बनने की जो कहानी है वो साल 1947 से शुरू हो चुकी है। भाषा, प्रांत, आर्थिक भेदभाव और राजनीतिक द्वेष के दंश के बीच पूर्वी पाकिस्तान में कई आंदोलन हुए, जिसका नतीजा हुआ साल 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। और उसके बाद जन्म होता है बांग्लादेश का। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से आज अपनी सीरीज में एक एक करके बांग्लादेश के बनने की कहानी बताएंगे। कहां से गुस्सा फूटा, आंदोलन कब शुरू हुआ, अमार शुनार बांग्ला की कल्पना, बंग बंधु मुजीबुर रहमान और फिर युद्ध ठान, कैसे भारत ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। साल 1947। दरअसल बांग्लादेश की कल्पना पाकिस्तान से पहले हो चुकी थी। तारीख थी 20 जून। उस वक्त की बंगाल विधानसभा में सर्वसम्मति से भारत से अलग बंगाल की मांग को लेकर के एक प्रस्ताव लाया गया था और प्रस्ताव बहुमत के साथ पास हो गया। लेकिन इसके अगले ही महीने यानी 7 जुलाई 1947 को एक जनमत करवाया गया, जिसमें पाकिस्तान के साथ जाने के पक्ष में ज्यादा मत आए और 15 अगस्त 1947 को पूर्वी पाकिस्तान एक हकीकत बना। मजहब के नाम पर भारत से अलग पाकिस्तान तो बन गया, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दो बड़े धड़े थे। लेकिन जल्दी भाषा को लेकर के वहां विवाद पनपने लगा। पूर्वी बंगाल से आने वाले नेताओं ने मांग रखी कि बंगाली को अंग्रेजी और उर्दू के साथ राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। विवाद और ज्यादा तब बढ़ा जब मोहम्मद अली जिन्ना ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भाषा को लेकर कई आंदोलन हुए, उसमें पुलिस बर्बरता का लोग शिकार हुए और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में अब बंगाली राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंच चुका था। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबियों का दबदबा था। साथ ही पूर्वी पाकिस्तान से होने वाली जो कमाई होती थी, जिसे सरकारी भाषा में, आम भाषा में कहा जाता रेवेन्यू, उसे पश्चिमी पाकिस्तान में निवेश किया जा रहा था। इससे भी बंगाल की तरफ के लोग नाराज होने लगे थे, जो कि नेचुरल भी था। भाषा, प्रांत, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक अनदेखी को लेकर के पूर्वी पाकिस्तान में गुस्सा बढ़ रहा था। उसी दौरान उदय हुआ बंग बंधु और बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का। 1971 की जंग की बात करते हैं। उससे पहले क्या हलचल हो रही थी। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव होते हैं। चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की 162 में से 160 सीटों पर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी, जिसका नाम था आवामी लीग, उसने जीत दर्ज की और पश्चिमी पाकिस्तान में इस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पश्चिमी पाकिस्तान में थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 138 में से 81 सीटों पर जीत हासिल हुई। शेख मुजीब के पास प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त सीटें थीं, लेकिन भुट्टो को पाकिस्तानी सेना का समर्थन मिला हुआ था। इसके बाद सरकार बनने की जद्दोजहद हुई, जिसमें सेना ने भी हस्तक्षेप किया, लेकिन बात बन नहीं पाई। ऐसे हालात में चली सेना की और पाकिस्तानी संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बदले 1 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने हड़ताल का आह्वान कर दिया। अब हड़ताल वाली बात सेना को मुफीद नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी और सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी। सरकारी आंकड़े हैं, बताते हैं कि 172 लोगों की मौत होती है और 358 लोग सेना की इस कार्रवाई में घायल हो जाते हैं। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। 19 मार्च 1971 को 24 पाकिस्तानी सैनिकों ने 1100 बंगालियों को जान से मार दिया। 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया और पश्चिमी पाकिस्तान उनको लेकर के आ गए। अप्रैल 1971 जिंजरा हत्याकांड हुआ, जिसमें 9 घंटों के भीतर 1000 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया। इसके बाद आंदोलन और तेज हुआ, लोग और भड़के। बंगाल की जनता ने सेना के नाक में दम करना शुरू कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने वो फैसला लिया जिसने बांग्लादेश के भविष्य को तय कर दिया। उस वक्त पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष थे याह्या खान।
ढाका में याहिया खान ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तय किया गया कि ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया जाए और पाकिस्तान में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था। इसके बाद बंगाल के लोगों पर वो तमाम कहर ढाए जिसकी कल्पना से भी शायद हमारी रूह कांप जाए। पाकिस्तान की हमूदुर रहमान कमीशन के मुताबिक ऑपरेशन सर्चलाइट में 26,000 लोगों की जान गई थी, लेकिन बांग्लादेश का दावा है कि इस दौरान 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। औरतों के साथ पाकिस्तानी सेना ने बलात्कार किया, कत्लेआम किया और इसी दौरान लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत की तरफ भागने लगे। इंदिरा गांधी के लिए बांग्लादेश से होता हुआ पलायन और पाकिस्तान सरदर्द बन चुका था। कैसे बदला ये भी बताते। साल बदल रहा था और सालों से चला आ रहा आंदोलन और पाकिस्तानी सेना की बर्बरता लगातार जारी हो रही थी, बल्कि बढ़ रही थी। लेकिन इधर दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के माथे पर बल पड़ने लगे। एक तरफ पाकिस्तानी सेना की हरकतें थी तो दूसरी तरफ बांग्लादेश से हो रहा लाखों की संख्या में लोगों का पलायन। इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को अपना समर्थन दे दिया। भारत ने पहले यह तय किया था कि वो सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं होगा, सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा और पर्दे के पीछे रहकर इस मामले से निपटा जाएगा। भारतीय सेना की पूर्वी कमांड ने मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और तमाम रसद मुहैया करवानी शुरू की। लेकिन पलायन का मसला लगातार बढ़ता जा रहा था। इसमें कई आंकड़े हैं। कुछ आंकड़े बताते हैं करीब 1 करोड़ लोग उस वक्त बांग्लादेश से भाग करके भारत में घुस चुके, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के लिए कई मुश्किलें पैदा की और उस वक्त तक भारत ने अपने युद्ध में जाने का मन बना लिया। इस बात को और पुख्ता किया पाकिस्तान ने जब 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पश्चिमी भारत में हवाई हमले करने शुरू किए। इसके बाद भारत ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा कर दी। आमने सामने लड़ाई शुरू हुई। 4 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ युद्ध महज 13 दिन चला और पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को घुटने टेक दिए। इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर भी इसी युद्ध में हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया और फिर आप कहानी जानते हैं। लेकिन युद्ध के लिए भारत तैयार कैसे हुआ और कैसे इस मामले में अमेरिका और सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ भी कूद पड़े, इसके पीछे भी एक कहानी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बड़ा सरदर्द बन चुके थे, जैसा कि बताया आपको। और ऐसे हालात में इंदिरा गांधी ने तय किया कि पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन उनकी इच्छा थी, वो चाहती थी कि अप्रैल में पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए, युद्ध शुरू करना चाहिए। अपनी इसी बात को इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के सामने जाहिर किया। सैम बहादुर ने इसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि सेना अभी हमले के लिए तैयार नहीं। लेकिन सैम मानेकशॉ के इस उत्तर से इंदिरा गांधी मानी नहीं, जिद पर अड़ी रही। सैम मानेकशॉ ने सवाल पूछा कि क्या आप युद्ध में जीतना चाहते हैं? तो इंदिरा गांधी ने जवाब हाँ में दिया। इसके बाद सैम मानेकशॉ ने 6 महीने का वक्त मांगा और कहा कि जीत आप ही की होगी, 6 महीने का वक्त दीजिए। पाकिस्तान ने जब भारत पर पश्चिम की तरफ यानी राजस्थान और गुजरात की तरफ से जब हमला किया तो भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध शुरू हुआ। युद्ध से पहले भारत वैश्विक स्तर पर अपनी कूटनीतिक जोर लगातार लगा रहा था और पाकिस्तान के जुल्म और सितम की तरफ दुनिया का ध्यान खींचना चाह रहा था कि बांग्लादेशियों के साथ कितनी बर्बरता की जा रही है। लेकिन नौबत युद्ध तक आ गई। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान दोनों फुल फ्लेज्ड वॉर में इंडल्ज हो चुके। भारत की जीत निश्चित थी, लेकिन इससे 7 समंदर पार बैठे अमेरिका को परेशानी हुई। अमेरिका ने टास्क फोर्स 74 का गठन किया। ये अमेरिकी नेवी की जो 7th फ्लीट है उसको बंगाल की खाड़ी में भेज दिया गया। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। अमेरिका ने इस युद्ध में कूदने से मामला बढ़ गया। अमेरिका को उस वक्त कोई टक्कर दे सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ उस हैसियत में था। सोवियत संघ पहले से खुलकर भारत का समर्थन कर रहा था, चाहे वो सैन्य समर्थन हो या फिर राजनीतिक समर्थन। सोवियत संघ ने अपने युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिए थे और कोल्ड वॉर के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। सोवियत संघ का यह कदम भारत के लिए बड़ी राहत लेकर आया और अमेरिकी नेवी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास है, लेकिन बांग्लादेश यथार्थ बना और आज वही यथार्थ, वही बांग्लादेश अपना 50वां आजादी का दिवस मना रहा है। ये कहानी थी बांग्लादेश के बनने की, जो कि संक्षेप में आपको बताया।
इसमें करबटे और भी हैं, इतिहास के कोई और पन्ने भी हैं जो हमने खंगाले और उनको खंगाल करके आप लोग को जानकारी भी पहुंचाएंगे। इसके लिए लेकिन आपको टाइम्स नाउ भारत के इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहना होगा।